वन नेशन वन इलेक्शन बिल संसद के बाद अब जेपीसी के पास। जाने इस बिल में क्या होगा आगे। क्या राज्य विधानसभाओं की मंजूरी भी है जरूरी। सरकार ने देश में लोकसभा और विधानसभा चुनाव एक साथ कराने के प्रावधान वाले विधेयक वन नेशन वन इलेक्शन बिल और उसी से जुड़ा दूसरा विधेयक संसद के निचले सदन में पेश कर दिया। इस बिल का विपक्षी दलों में भारी विरोध हुआ। देश के कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने देश में लोकसभा और विधानसभा चुनाव एक साथ कराने के प्रावधान वाले संविधान 129वां संशोधन विधेयक 2024 और उससे जुड़े संघ राज्य क्षेत्र विधि संशोधन विधेयक 2024 को निचले सदन में पेश किया। इसे लेकर सभापति ने सदन में वोटिंग कराई, जिसमें विधेयक को पेश किए जाने के पक्ष में 269 वोट जबकि विरोध में 198 वोट पड़े। आइए अब जान लेते हैं कि जेपीसी क्या होता है और उसकी भूमिका क्या होगी। तो आपको बता दें कि संयुक्त संसदीय समिति यानी जेपीसी का गठन सदन में संख्या बल के आधार पर किया जाता है। सरकार ने वन नेशन वन इलेक्शन बिल को सदन में पेश करने के बाद जेपीसी के पास भेजा है। जेपीसी का गठन विभिन्न दलों के सांसदों की संख्या के मुताबिक आनुपातिक आधार पर किया जाएगा। सबसे बड़ी पार्टी होने के नाते भाजपा को समिति की अध्यक्षता मिलेगी और इसके कई सदस्य इसमें शामिल होंगे। पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के नेतृत्व वाली उच्च स्तरीय समिति के सदस्य रहे गृह मंत्री अमित शाह विधेयक पेश किए जाने के दौरान निचले सदन में उपस्थित रह सकते हैं। आइए अब जानते हैं वन नेशन वन इलेक्शन बिल में आगे क्या होगा। आपको बता दें कि सरकार ने जेपीसी का काम होगा इस बिल पर व्यापक विचार विमर्श करना और विभिन्न पक्षकारों और विशेषज्ञों से इसे लेकर चर्चा करना और फिर उसके बाद अपनी सिफारिशें सरकार को देना। तो इस तरह इस बिल को लेकर जेपीसी की जिम्मेदारी बढ़ जाती है और अब उससे अपेक्षा की जाती है कि वह व्यापक परामर्श करने के बाद लोगों की राय भी ले। अगर ये विधेयक संसद के दोनों सदनों में पास हो जाता है तो पूरे लोकसभा और विधानसभा चुनाव एक साथ होने का रास्ता एकदम क्लियर हो जाएगा। आइए अब जानते हैं कानून विशेषज्ञों का इस मामले को लेकर क्या कहना है। तो आपको बता दें कि इस बिल के बारे में वरिष्ठ अधिवक्ता ने कहा कि आप सीधे तौर पर राज्य और स्थानीय निकाय चुनावों को प्रभावित कर रहे हैं और यह राज्यों की मंजूरी के बिना नहीं हो सकता है। वहीं इस बारे में वरिष्ठ अधिवक्ता जो दूसरे हैं उन्होंने कहा कि जबकि संविधान संशोधन के लिए विशेष बहुमत जरूरी है, जनप्रतिनिधित्व अधिनियम जैसे अन्य कानूनों में बदलाव साधारण बहुमत से किया जा सकता है। ये बिल न सिर्फ संसद में बल्कि सुप्रीम कोर्ट में भी संवैधानिक और कानूनी परीक्षा से गुजरेगा। इस बिल की सफलता इस बात पर निर्भर करेगी कि यह संवैधानिक ढांचे, संघीय ढांचे और लोकतंत्र के सिद्धांतों पर कितना खरा उतरता है। आइए अब जान लेते हैं सत्ता पक्ष और विपक्ष ने क्या कहा। तो आपको बता दें कि विपक्ष ने इन मसौदे कानूनों को संविधान के मूल ढांचे और देश के संघीय ढांचे पर हमला बताया। वहीं भाजपा के वरिष्ठ नेता और पूर्व कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने दोनों विधेयकों को पेश किए जाने को ऐतिहासिक दिन बताया और कहा कि देश में एक साथ चुनाव कराने का मुद्दा 2 दशकों से लंबित था, जबकि चुनाव आयोग, विधि आयोग और राजनीतिक विचारकों ने कई बार इसकी सिफारिश की थी। अब जान लेते हैं कि वन नेशन वन इलेक्शन का उद्देश्य आखिर क्या है। तो आपको बता दें कि संविधान 129वां संशोधन विधेयक 2024 वन नेशन वन इलेक्शन लागू करने के उद्देश्य से लाया गया है। इसका मकसद लोकसभा और राज्यों के विधानसभा चुनाव एक साथ कराने का है। यह बिल पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में बनी उच्च स्तरीय समिति की सिफारिशों पर आधारित है। इसका लक्ष्य चुनावी प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करना, बार बार चुनाव के कारण होने वाले वित्तीय और प्रशासनिक बोझ को कम करना और बेहतर शासन सुनिश्चित करना है। आपको बता दें कि इस बिल के तहत संविधान के कई प्रावधानों में बदलाव का प्रस्ताव है, जैसे सेक्शन 83 संसद का कार्यकाल, सेक्शन 172 राज्य विधानसभाओं का कार्यकाल और संविधान में नया सेक्शन 82A जोड़ने का प्रस्ताव भी है, जो पूरे देश में एक साथ चुनाव कराने की अनुमति देगा। आपको बता दें कि सेक्शन 360A सब सेक्शन 2 के दूसरे प्रावधान के अनुसार राज्य की विधानसभाओं की मंजूरी जरूरी है। आपको बता दें कि जब राज्य विधानसभाओं के कार्यकाल और चुनाव प्रक्रिया में बदलाव हो रहा है तो राज्यों की सहमति के बिना ये संभव नहीं हो सकता।
हालांकि वरिष्ठ अधिवक्ता का ये मानना है कि राज्यों की मंजूरी जरूरी नहीं है, क्योंकि इस बिल में 7वीं अनुसूची में किसी प्रविष्टि में बदलाव का प्रस्ताव नहीं है। इस मामले को लेकर आपका क्या कहना है? आपकी क्या राय है? हमें फटाफट से बताइए कमेंट सेक्शन में। और साथ ही जाते जाते इस वाले वीडियो को कर दीजिए लाइक और शेयर, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए।